मैं तो सालों से देख रही हूँ आंटी की, तो हम फैन है ही। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जैसे मेरी मम्मी नहीं है, इट्स बिन 20 इयर्स, तो आंटी को देख के बड़ा वो अपनापन से लगता अगर मेरी मम्मी होती, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा खाना बनाती थी। Welcome. Thank you. Come. Wow, beautiful house. Thank Hey, come. Oh, lovely kitchen. Thank you. तो हम वो स्प्राउट्स लेंगे जो एक दिन में हमने स्प्राउट्स किए थे घर में ही, मूंग दाल के स्प्राउट्स हैं। थोड़ा सा नमक डालेंगे, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली, ग्रीन चिली और ये धनिया, थोड़ा सा अमचूर पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसके पीछे स्टोरी क्या है शालिनी? इसके पीछे स्टोरी ये है कि स्प्राउट्स मैं नॉर्मली बनाती थी और सैलेड वगैरह काफ़ी बनाती थी। एक दिन बच गए थे और हम सैलेड खा के बोर हो गए थे, तो हमने सोचा कुछ डिफरेंट करते हैं। हाँ। तो पराठे उस दिन हमने बनाए एंड उसके बाद तो मतलब वो हिट हो गए हमारे घर में। अच्छा। एवरीबडी लाइक्ड इट And especially your son likes it yeah, very yeah, much. my son, my husband, everyone likes it. अच्छा। एंड इट्स इजी टू मेक। जिसको मैं बोलती हूँ ना कि मतलब सब लोग सोचते हैं स्प्राउट्स कैसे बिलेंगे, कैसे होगा, बहुत इजी है, इजियर देन मूली पराठा, गोभी पराठा या आलू पराठा। And protein rich. प्रोटीन रिच तो है ही, राइट? तो रेसिपी बनाए? ओके। चलिए। आटा लेंगे हम, जैसे आलू पराठे के लिए या किसी भी पराठे के लिए आटा लेते हैं। तो हम इसमें फिलिंग ले लेंगे। ये बेलना बहुत आसान है शालिनी जी, इतना मुश्किल हाँ नहीं हाँ होता, बिल्कुल भी नहीं, स्प्राउट आप से ट्राई कहते कर हैं। सकते हैं। नहीं नहीं कुछ नहीं होता है इसमें, बहुत इजीली मिलता है। जैसे मूली का सब फट जाता है ना, हाँ। हाँ ये कुछ भी नहीं होता, बहुत इजीली हो जाता है। अब हम इसको डाल देंगे तवे पे। सिंपली जैसे हम आलू का गोभी का पराठा करते हैं बस वैसे ही सेकना है इसको। जो स्प्राउट्स हैं वो इसकी स्टीम में ही पक जाते हैं, तो वो भी कच्चे नहीं लगते हैं खाते वक्त। हाँ, कई लोग कच्चे स्प्राउट्स खा भी नहीं पाते ना। हाँ तो वो स्टीम में ही, पराठे की स्टीम में पक जाता है अपने आप ही। एकदम क्रिस्पी बनता है। शालिनी जी कौन सी फ्लेम पे सेका है इसको? इसको मीडियम टू हाई, अच्छा। बीच में मैंने स्लो किया, मीडियम किया था। सिमिलर है जैसे बाकी पराठे हम सेकते हैं। और अब इसको सर्व कर देंगे। हाँ तो आप इसको दही के साथ, अचार के साथ या चटनी के यानी साथ खा आपने सकते कौन हैं। कौन सा अचार लिया है? नींबू का अचार है हाँ। और लेमन क्रश है या लेमन? दही है। लेमन क्रश वो क्या होता है लेमन क्रश? ये भी एक अचार टाइप का ही है, अच्छा, मुरब्बा। लेमन का कह सकते मुरब्बा हैं। है। मैंने मार्केट से खरीदा था, अच्छा। तो वो है। और दही है। मेरे बेटे को बटर के साथ, मलाई के साथ ज़्यादा पसंद आता है। अच्छा, तो बटर भी डाल देते हैं ना इसके ऊपर? ठीक है, डाल सकते हैं। बटर के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है। तो शालिनी जी, हाँ जी तो ये पराठा तो रेडी है ना? तो आपके बेटे को भी बुला लें आप? ठीक है, टेस्ट तो कराइए ना, उसी के लिए तो बने हैं Right, स्प्राउट्स के right. पराठे। ठीक है। खुद की कंपनी चलाते हो तो ऐसे ही आप काम करते हो, डांस करके, हाँ, मजा करते हुए। अरे हमारी खूब एंटरटेनमेंट तो हमने मस्त डांस है। किया हुआ है। नवरात्रि की प्रैक्टिस डांस हम ऑफिस में ही कर ऑफिस रहे में ही थे। तो आपके ऑफिस में तो मस्त माहौल रहता होगा। एकदम एकदम। तो ये भी एक फायदा होता है ना, जो फ्रेंड्स लोग मिलकर अपना स्टार्टअप करते हैं, इट्स लॉट ऑफ फन। लॉट ऑफ फन। और यंगस्टर्स है हमारी टीम में, तो काफी अच्छा माहौल रहता है। हाँ जी। तो ये पराठा बन गया हाँ, और आपका बेटा भी घर पे, बुलाती हूँ उसको। बुलाओ ना उसको। क्षितिज, ट्राई कर। ट्राई करके क्षितिज बताना है। मम्मी ने बताया तुम्हें बहुत पसंद आता है ये पराठा। It's very good.
हाँ। तो पराठा तो बहुत ही टेस्टी बना शालिनी जी। देखो एक तो खत्म भी हो गया है ना। और अब चाय पे चर्चा क्योंकि ना आप लोगों की स्टोरी भी बहुत इंस्पायरिंग है। मतलब एक तो आप 2 फीमेल फाउंडर्स हो, फिर आप लोगों ने इसको तब स्टार्ट करा ऐसे मुकाम पे, क्योंकि बहुत सारी मम्मी होती है जब बच्चे उनके बड़े हो जाते हैं, कॉलेज में चले जाते हैं, उस मुकाम पे अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट करना पूरे बिल्कुल बेसिक लेवल से, दैट इज क्वाइट कमेंडेबल एंड इंस्पायरिंग आल्सो फॉर विमेन। और आपने विमेन सेंट्रिक ही अपना स्टार्टअप करा है, एंटरप्रेन्योरशिप का वो बनाया है। तो उसके बारे में ना मैं और श्वेता दोनों ही समझना चाह रहे थे कि मतलब क्या स्टोरी है। एंड वर यू फ्रेंड्स बिफोर द स्टार्टअप? पहले से आप एक दूसरे को जानते थे? We knew each other, but we were not that close. अच्छा, तो हमारा बैकग्राउंड ये कि हम लोग कॉर्पोरेट जॉब्स में थे, वेरी फ्लरिशिंग करियर, बट एट द सेम टाइम सब हमारे बच्चे टीनेजर्स थे और कॉलेज लेवल पे एंटर होने वाले थे। तो हमें लगा कि ये टाइम है कि वी नीड टू स्पेंड टाइम विद देम, बट बीइंग अ वर्कहॉलिक एंड बीइंग इनटू द इंडस्ट्री फॉर लॉन्ग, हम लोग को लगा कि नहीं कुछ साथ साथ करना चाहिए। तो वो थॉट जो था वो हम लोगों को साथ लेके आया। और इंडस्ट्री में भी एक चीज होती है विच इज वेरी कॉमन कि एक बार मॉम्स ने ब्रेक ले लिया करियर तो दे कांट कम बैक। लोगों को, औरतों को, खासकर मॉम्स को बहुत हेजिटेशन, एक मिथ है। तो हमने सोचा कि ये मिथ तोड़ा जाए कि हमने पॉज लिया, लेकिन वी आर नॉट आउट ऑफ हम अपने आप को कंटिन्यूसली अपडेट कर रहे हैं। और ड्यूरिंग दैट टाइम हम काफी अपने जैसे ही मॉम्स से मिले जो एंटरप्रेन्योरशिप में घुस रही हैं। आपने कितने टाइम का ब्रेक लिया था? मैंने 3-4 साल का लिया था। और आपने? मैंने 12th में था क्षितिज, तब मैंने ब्रेक लिया। फिर उसके बाद सोचा वापस ज्वाइन करती हूँ। फिर मैंने एक और फ्रेंड के साथ उसका सारा टेक्निकल देख रही थी मैं। फिर सोचा, फिर कोविड आ गया था, तो ऑल दीज पीपल जो हमारे अड़ोस पड़ोस में हैं, छोटी शॉप्स, यही लोग हमें हेल्प कर रहे थे ना। सब्जी लानी है तो हम उनको मैसेज कर रहे थे, कुछ भी सामान चाहिए तो दैट टाइम आई थॉट व्हाई नॉट हेल्प दीज पीपल। इनका मतलब हमारे पास अमेजोन से तो आ जाता है या कहीं से भी आ जाता है, बट इनके लिए कुछ जो छोटे किराना स्टोर होते हैं हमारे, किराना स्टोर हो गए, स्टेशनरी, घर के आजू बाजू रहते हैं। तो वी स्टार्टेड ये हाइपर लोकल डिलीवरी क्विक शॉप का स्टार्ट किया था। अच्छा, तो क्विक शॉप आपकी स्टार्टअप का नाम है? हाँ, अपना प्रोडक्ट का नाम है। हाँ, जो प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म बनाया है। तो आपने 3-4 साल का लिया। हाँ, और फिर उसके बाद आप दोनों मिले। उसमें मैं फ्रीलांसिंग और प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, और उसमें मैं शालिनी को इनडायरेक्टली हेल्प भी कर रहे थे। तो ये आइडिया किसका था आप दोनों में से? आइडिया तो शालिनी का ही था। अच्छा, तो आप तभी शालिनी, आपका आइडिया था कि कोविड में आया था। तो शालिनी जी, क्विक शॉप क्या है, अगर आपको एक लेमैन मॉम को समझाना है तो? ठीक है, तो क्विक शॉप एक POS है, पॉइंट ऑफ सेल है, जिसमें कि इन अदर वर्ड्स बिलिंग सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। तो अगर आपकी कोई शॉप है, फ्ली मार्केट में है या अपने अपार्टमेंट में है, कहीं पर भी है, आप उसकी बिलिंग करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप ऐप से कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपने अपने प्रोडक्ट्स तो मैनेज कर ही लिए अपने ऐप में। तो जिसको, जैसे मैं एज अ कस्टमर आई हूँ आपके पास और आपको चाहिए कि एक केक लिया, बिस्किट लिया, तो वो सारा आप इनवॉइस क्रिएट कर दोगे। आपको चाहिए तो आप मेरा नंबर भी ले लोगे, कस्टमर आपका कस्टमर तो सारा मैं ऑनलाइन एंटर कर दूंगी, सब कुछ ऑनलाइन एंटर कर दोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्ली मार्केट में या श्वेता हम फ्ली मार्केट में एक स्टोर लगाते हैं, या मुझे मेरे अपार्टमेंट में ही केक का बिजनेस करना है, तो मैं ऑर्डर जो है, मैं लोगों को, मतलब अगर फ्ली मार्केट में हूँ तो मैं ऑर्डर वहाँ पे करूंगी कि इनको एक कुर्ता चाहिए, ये इतने का है, वहाँ पे एक पेमेंट स्क्रीन आ जाएगी, पैसा भी वहीं आएगा, पैसा भी आप ही के अकाउंट में आएगा, हमारे पास नहीं आता, और ई इनवॉइस नहीं चला जाएगा। और ई इनवॉइस आपने नंबर लिया, ई इनवॉइस विदाउट सेविंग द नंबर आप उनको भेज सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपके पास आपका कस्टमर मैनेजमेंट रहेगा। आप नहीं, तो मैं बोल रही हूँ, तो आप वहीं से कर सकते हो, फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप्स बना सकते हो, नंबर स्टोर हो जाएंगे। नहीं तो आप रजिस्टर में लिखते हो, सुबह से शाम में 100 कस्टमर आ गए तो उसकी एंट्री करते रहो, पागल हो जाओगे। अब आप ये बोल रहे हो कि अगर मेरा फ्ली मार्केट है, फ्ली मार्केट में मैं स्टॉल लगाती हूँ, तो मैं उसी में सारे ऑर्डर जनरेट करूंगी ऑनलाइन, वहीं पर पेमेंट स्क्रीन आ जाएगा, जो बहुत सारे स्टोर वाले करते भी हैं, मॉम्स ने देखा भी होगा वो, और वहां पे आप पेमेंट कर लो। तो उसका जो फायदा ये है कि आप रजिस्टर में 100 कस्टमर्स लिखते हो और अगले 2-3 दिन उसमें स्पेंड करोगे, मिक्स एंड मैच करोगे, आपको सारा पता चल जाएगा कि मेरे पास आज 100 ऑर्डर आए, इतने लोगों ने पेमेंट करा, उनका व्हाट्सएप से नंबर, आपके पास फोन नंबर आ जाएगा, ई इनवॉइस आप भेज सकते हो, तो पेपर भी बचेगा। सो इट्स वेरी लाइक फ्रेंडली, काफी फ्रेंडली है ये, पेपर बचेगा। तो ये तो हुआ फ्ली मार्केट या आप छोटे पॉपअप स्टोर्स लगाते हो।
अगर मैंने समझा सही है। सही, बिल्कुल दूसरी सही चीज ये है कि अगर आपको किसी दुकान आपको अपने अपार्टमेंट में ही बनानी है, घर से आपको, आजकल बहुत सारी मॉम्स ई फूड बिजनेस करती है, राइट, समोसा ढोकला का स्टार्ट करा या बेकरी बिजनेस, राइट, है ना, काफी सारे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में होता है। तो उसमें क्या है, आप एक दिन पहले बता दो। जैसे हमारी खुद की एक मॉम है, श्रद्धा आंटी, उन्होंने अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में करा है। तो आप ये बता सकते हो कि मेरे पास कल 15 समोसे में बनाऊंगी, 15 ढोकले बनाऊंगी, या मेरे पास 10 केक है, कौन कौन ऑर्डर करना चाहता है। तो आप एक दिन पहले इसका एक लिंक बना सकते हो अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के लिए। ई स्टोर का एक लिंक बनाओ, वो लिंक दे दो, उसमें आप इन्वेंट्री एंटर कर दो, लोग प्री ऑर्डर प्लेस कर देंगे। पेमेंट उसी वक्त कर सकते हैं या बाद में कर सकते हैं, वो मॉम के ट्रस्ट फैक्टर के ऊपर है कि आपकी क्या कंडीशन है। तो वो ऑर्डर प्लेस कर देंगे, तो आपको भी पता रहेगा कि मेरे पास पूरे 15 ऑर्डर आए, और मतलब प्री बुकिंग में ऑर्डर्स खत्म हुए या नहीं हुए, तो इससे वेस्टेज भी काफी बचेगा, राइट। तो ये काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है आई थिंक, क्योंकि आजकल अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे, और इनफैक्ट कॉलोनीज में भी, छोटी छोटी कॉलोनीज में मिनी बेकर्स हो गई हैं मॉम्स। तो आप ऐसे कर सकते हो। तो ये मॉम्स के लिए नहीं, मतलब मैं तो कहती हूँ कि जो सभी के लिए, बट बिकॉज 2 moms have started it, so they feel कि मॉम्स के लिए होना चाहिए, बट आई फील इट्स अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर। अब शालिनी जी एंड शिल्पी जी, मेरा आपसे क्वेश्चन है, इसका प्राइस पॉइंट क्या है? क्योंकि सबके दिमाग में होगा कि यार खर्चा तो ज्यादा नहीं बढ़ेगा ना, नहीं तो इसलिए मैं रजिस्टर क्यों छोड़ूं। बहुत रीजनेबल है। इट्स 1800 रुपीज अ ईयर, पूरे साल का है। तो मंथली अगर आप लगाएं तो कितना आता है? हार्डली 150 रुपीज पर मंथ है। पर डे इट इज 5 रुपीज विच इज वेरी गुड। क्योंकि पता है, मैं आपको बता देती हूँ, आप कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट करो। अच्छा, मेरा बैकग्राउंड अगर आप नहीं बता तो MBA कर रखा है, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उसमें एक ही चीज सिखाई जाती है, राइट। टॉप 10 कॉलेजेस ऑफ इंडिया में आप कहीं भी जाओगे ना, जहाँ से भी आपने MBA कर रखा है, चाहे IIM हो, चाहे MDI, NITI, कहीं से भी, IIM मुंबई, हर जगह ना यही बोला जाता है, टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ट्रू। आपका टाइम बचना चाहिए ताकि आप टाइम स्ट्रैटेजी और ग्रोथ में लगा सको। तो 5 रुपए जो अपन ऐसे ही खर्च कर देते हैं, 1000 रुपए तो बाहर खाना खाने में खर्च कर देते हैं, 500 से 1000 रुपए आराम से। आप वो बचा के 1 हफ्ते मत जाओ, घर का खाना, जायका का तड़का की रेसिपीज देखो, घर का खाना ढाबा स्टाइल और रेस्टोरेंट स्टाइल बनाओ, और फिर उसके बाद आप इसमें करो। इससे ना आप डिजिटली इनेबल हो जाओगे, और जब डिजिटली आप इनेबल हो जाते हो ना, तो काम बहुत फास्ट होने लग जाता है। ट्रू। सो बहुत अमेजिंग रहेगा। तो ये 2 केस सिनेरियोस हमने दिखाए, देखिए इन दोनों ने स्टार्ट करा है। पर जैसा कि आप हमेशा बोलते हैं, सिर्फ ये 2 ही इन पार्ट का टीम नहीं है, इनके बच्चों ने भी इनको ज्वाइन करा है, राइट। शालिनी जी के तो हस्बैंड ने कर रखा है, ही इज लाइक IIT रुड़की पास आउट, वो भी पूरा IIT खड़गपुर, हमेशा रुड़की में कंफ्यूज हो जाती है, IIT खड़गपुर पास आउट। एंड उन्होंने अपना छोड़ के अपने वाइफ के मिशन को, तो ये आपका था कि कोविड में आपको लगा शालिनी जी कि मुझे हेल्प करनी चाहिए, स्पेशली जो स्मॉल स्टोर्स करते हैं, क्योंकि बड़े के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, बड़े के लिए तो सब कुछ अवेलेबल है, छोटे के लिए कुछ अवेलेबल नहीं है। आप काफी अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हो, राइट। तो क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं फ्रेंड्स के संग मिलकर काम करने में? नहीं, फ्रेंड्स के साथ पहली बात तो देखो, फ्रेंड्स झगड़ा होता है आप लोगों का? झगड़ा तो नहीं होता, हाँ हम कुछ डिस्कशन होते हैं। अभी तक तो झगड़े नहीं हुए हैं। हर पति पत्नी भी ये कहते हैं, झगड़ा नहीं होता, डिस्कशन होते हैं। एक्चुअली फाउंडर वाला एक पति पत्नी ओनली, हाँ, पहले बिकॉज फाउंडर्स में जो क्लोजनेस और बॉन्डिंग चाहिए होती है ना, वो उसमें झगड़ा वगड़ा और अगले दिन फिर नॉर्मल, होती है वो सारी डिस्कशंस होती है, एक वाइब मैच होनी चाहिए, और हीटेड डिस्कशंस भी होती हैं कि हमें ये करना है, ये नहीं करना। जैसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना एक दूसरे को, शी इज अ टेकी एंड आई एम लाइक आउट एंड आउट मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट पर्सन। तो मुझे जो इंडस्ट्री का नॉलेज वो है कि कैसे करना है, क्या है, एंड शी हैज अ वेरी गुड टेक सॉलिड बैकग्राउंड। आई आल्सो हैव लाइक टेक, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, समझ आता है, तो वी आर अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। तो उस वजह से ये इट्स गोइंग ऑन वेरी वेल। डिसएडवांटेज तो मेरे ख्याल से एक ही हो सकता है कि कभी कभी हम शायद एक दूसरे को ग्रांटेड ले लें, टेकन फॉर ग्रांटेड। हाँ, वो आई थिंक ऑब्वियस है ना, फ्रेंड्स सब रहे तो हो सकता है कि चलो पर वो भी चाहिए होती हैं कुछ चीजें ऐसे, है ना, नहीं तो फिर आपको पता कैसे चलता है कि व्हाट इज द गुड पार्ट। दैट्स ट्रू, करना भी पड़ता है। तो अच्छा, अनदर थिंग जो मैं आपसे पूछना चाहती थी, हाउ इज द अडॉप्शन फ्रॉम मॉम्स? आपको तो फीडबैक मिलता होगा ना ऑन द ग्राउंड, तो लोगों को कैसा लग रहा है? लोगों को अच्छा तो लग रहा है, हाँ। थोड़ा सा वही है कि डिजिटली आने में ना थोड़ा हिचकते हैं, हाँ, स्पेशली मॉम्स। हमें बहुत फॉलो अप करना पड़ता है उनके साथ में, कर लो एक बार, और जब देखते हैं तो एवरीबडी इज लाइक कि बहुत अच्छा है, मैं यूज़ करूँगी करके, बट देन
वही है कि डिजिटली आने में सबको थोड़ा सा ही और एक और हमने देखा कि मॉम्स बोलेंगी अच्छा ये फाइनेंस बिलिंग वो तो मेरे हस्बैंड देखते हैं, हाँ। मैं नहीं देखती, क्योंकि उनको टेक और फाइनेंस ऐसे शब्द है कि उनको डर लगता है मॉम्स को। बट हम बोलना चाहते हैं ऑल वुमेन को कि प्लीज बहुत ईजी है, हस्बैंड्स हेल्प कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बट आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो उसकी सारी चीज आपके हाथ में भी होनी चाहिए। फाइनेंस कैसा है, टेक्नोलॉजी क्या है, और इतना आसान हम बना रहे हैं कि आपको बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो। तो वो हम कोशिश कर रहे हैं ना वुमेन को एनकरेज। एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर आपको कोई चैलेंजेस आए? मतलब मार्केटिंग और पूरी तरीके से फील्ड में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो तब पता चलेगा। हाँ, थोड़ा हेसिटेशन हम जब जाते हैं ग्राउंड लेवल पर, शॉपकीपर से बात करना है तो थोड़ा सा ऑब्वियसली ये तो हर इंडस्ट्री में विमेन जा रही है तो थोड़ा सा लाइटली लेते हैं या रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, यू नो। और फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो उनको लगता है कि नो विमेन कांट डू दैट। तो वो जो टिपिकल स्टीरियोटाइप वो तो है ही। तो वी आर रेडी टू ब्रेक दैट, यू नो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड इनिशिएटिव आप लोगों ने स्टार्ट करा, रेडी टू ब्रेक दैट। जायका की तड़का की चटनी Actually, my journey began with Zaika ka tadka chutney. Green chutney. Green chutney. So suppose I want to sell in my complex, then I have to download your app, right? And then I can go through that. या Then Shweta will be like, मैं इतना 1 kg चटनी बना रही हूँ, 100 grams की ऑर्डर करो, ये फ्री ऑर्डर है, फिर मैं पैक Yeah, so it can be any complex, anywhere. anywhere in India, Anywhere. anywhere in India, because digitally हाँ है ना। डिजिटली है। और पराठा बहुत अच्छा बना है। Thank you. मैं खा चुकी हूँ, मैं खा चुकी हूँ। तो आपको डिसाइड करना है आप 100 मीटर्स में दोगे, आप 200 मीटर्स में दोगे, आप 5 किलोमीटर्स में कैसे दोगे, करोगे? वो सब अच्छा, आपके depend on ऊपर, the radius, how much I want to आपकी sell. मर्जी है। हाँ, Yeah. तो वही है। अभी आप बोल रहे हो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, कई इंडिपेंडेंट हाउसेज हैं तो उनके लिए एरिया बढ़ जाता है। Correct. तो वो सब ऐप में ही है। So I just add whatever मेरे को कितना बनाना है, कल suppose 1 वो एक बार आप ऐड कर दो, आज अवेलेबल है चटनी से ग्रीन चटनी है, कल वो आज नहीं है तो अवेलेबल है, disable कर कल नहीं है तो नॉट अवेलेबल रेड Oh, चटनी। okay. After few days, something else I want to put. हाँ, सो ऑल दोस थिंग्स यू पुट इनिशियली, और उसके बाद जब जो अवेलेबल है उसको यस यस करते जाओ, तो कस्टमर को सिर्फ वही दिखेगा जो अवेलेबल है। But no, but then I have to send that link. How do my customers will see that? आपने एक बार लिंक complex में- भेज हाँ. दिया या आपने स्टेटस पे डाल दिया तो वो तो देख सकते हैं ना, आप व्हाट्सएप में डाल वो दो। तो प्रमोट करना हाँ, पड़ेगा that I have to do, right? that you have to do. That you have That's to what is from promote, my yeah. side, right? कि जैसे मुझे WhatsApp का ग्रुप बनाना है, फिर उसमें मैं वो लिंक्स शेयर करूँगी। It's और just अगर my उसमें side क्या is ready. व्हाट्सएप पे भी लोग ऑर्डर्स लेते हैं, लेकिन क्या फिर दैट इज नॉट ऑर्डर मैनेजमेंट। Correct, because you have to go back and see everything. हमारे भी कॉम्प्लेक्स में काफी जन व्हाट्सएप पे ऑर्डर लेते हैं, लेकिन वो मुझे register में लिखते स्क्रीनशॉट्स हैं। भेजो, हाँ, पेमेंट के स्क्रीनशॉट्स भेजने पड़ते हैं जिसमें आपके डिटेल्स भी चले, जो सारा ग्रुप देख रहा है। अगर इसमें कोई पार्टी केटरिंग करता है तो वो भी कर सकता है। सब कुछ कर सकते नहीं, हैं। पर जैसे सपोज करो कोई किसी ने ऑर्डर प्लेस कर दिया तो कोई नोटिफिकेशन आता है या कुछ आता है इसमें? आता है नोटिफिकेशन, आता है notification। नोटिफिकेशन आता है आपने कि अगर ऐप मैंने डाउनलोड कर दिया और किया है लोगों को मैंने कर दिया कि अब मैं देखो मैं बर्थडे पार्टीज करती हूँ एंड यू कैन जस्ट इन्फॉर्म मी 1 week बिफोर, राइट। सो दे विल जस्ट प्लेस द ऑर्डर कि मुझे चाहिए दाल बाटी, चूरमा या फिर पिज्जा पास्ता, जो भी मुझे बनाना है वो कर कुछ दिया, भी, जो भी है मेरे सब मेन्यू में कुछ, से हाँ, सब आ जाएगा। डू 50% पेमेंट, हाँ। नोटिफिकेशन विल कम, वो सब सेलर ही डिसाइड करेगा, हाँ, मॉम sellers डिसाइड कैसे- जो भी है वो सब उनके। And what is if there is a thing where I can stop? Okay, by tonight only I'll take the orders. No, तो that is वहाँ also- पे हाँ, है। आप वो अपना भी है। टाइम I don't want to take कर tomorrow सकते morning हो। because Yeah. then only I can prepare, right? कि मुझे पता है आप आज 11 तक- o'clock का टाइम दे दो, अच्छा, 12 there is o'clock a का slot, टाइम, हाँ, okay, वो स्लॉट्स हैं। श्वेता को चटनी नहीं, नहीं, I don't know. चाहिए क्या? श्वेता की चटनियाँ श्वेता की चटनी, ग्रीन चटनी, No, my ZKT chutney चटनी। green chutney. तो it's so ZKT special for चटनी me. हो जाएगी। her chutney is very famous even on ZKT and in a complex also. So no, वो कोई नहीं है, वो तो रात में बनाई, रात में वो ऑर्डर लेगी, सुबह सप्लाई करके आ जाएगी। तो ZKT तो I mean ZKT की तो जान है ना, जान, तो हाँ, वो तो तो वही हो है नहीं ना। सकता और ना। श्वेता की स्माइल तो पॉपुलर है ही। हाँ, वो आपको तो जायका का तड़का कैसा लगता है? एकदम तड़के आपने वाला। तो सालों से देखा है ना। मैं तो सालों से देख रही हूँ, आंटी की तो हम फैन है ही। और जैसे हाँ। मैंने पहले भी बताया था कि जैसे मेरी मम्मी नहीं है, इट्स बिन 20 years, तो आंटी को देख के बड़ा वो अपनापन से लगता अगर मेरी मम्मी होती, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा खाना बनाती थी। मतलब लंदन US जो भी हमारे रिलेटिव्स है वो सब मसाले मम्मी के लेके जाते थे। तो वो एक डायरेक्ट कनेक्शन है। और तुम्हारी आवाज़ के साथ हम तब से सुनते आ रहे हैं, जो आई थिंक हमारी भी कुकिंग की स्टार्ट हुई क्योंकि हम जॉब्स में थे और बच्चे बड़े हो रहे थे, क्या बनाए रोज, तो बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है ना, कहीं रेफर करने और के लिए easy क्या है, recipes। इजी रेसिपीज है जो हर कोई बना सकता है। तो बनाते बनाते फिर हम लोग भी वही बन गए फूडी, हमारे बच्चे भी बहुत फूडी हैं।
तो हम लोग को रोज सोचना नहीं पड़ता कि अरे कुछ समझ नहीं आता, चलो देखिए आज श्वेता क्या बना रही है, आज आंटी क्या बना रही है। आंटी की और भी बहुत सारी फॉर्म्स आती है, जैसे आज ये भी बनाया इन्होंने स्प्राउट्स पराठा, देखिए कितना सिंपल है ना, इट्स अ ग्रेट आइडिया, फटाफट बनता है। वैसे ही आप बहुत सारी रेसिपीज जायका का तड़का में देख सकते हैं, जहाँ मॉम्स आती है अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगहों की मॉम्स अपने किचन की सीक्रेट रेसिपीज जो उनकी फेमस है, जैसे आज इनकी बेटी की बहुत फेवरेट रेसिपी हमने बनाई, वैसी बहुत सारी मॉम्स करती है। तो देखते रहिए। और क्विक, आपने यहाँ लगा भी रखा है टैग, राइट? क्विक शॉप, ये प्ले स्टोर और आईफोन दोनों जगह अवेलेबल है। इज देयर अ वीडियो ट्यूटोरियल आल्सो? हाँ जी, हमने यूट्यूब पे पूरे ट्यूटोरियल्स बनाए हैं, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे सेटअप करना है, और उसके ऊपर भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो एनी टाइम हमारा नंबर्स दिए, आप हमें कॉल करिए, नंबर हेल्प हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। क्विक शॉप इज QUICSHOP, तो के नहीं है क्विक में, है ना, तो क्विक शॉप वो है, तो ध्यान रखिएगा। और बाकी कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में डाल दीजिए, तो फिर मिलते हैं। ट्रू। चलिए, थैंक यू अपेक्षा, नमस्ते, थैंक यू, बाय बाय।